हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी के रंग श्याम के संग की क्लास में। तो आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेके आया हूं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, देखिएगा इससे कितना सारा क्वेश्चन बनता है हमारे व्याकरण से और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आज का हमारा चैप्टर है संधि। कौन सा चैप्टर है? संधि। संधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासतौर तो स्वर संधि से सबसे ज्यादा पूछता है। स्वर संधि में, क्योंकि स्वर संधि के कई भाग हैं और उन्हीं में से पूछा जाता है कौन सी स्वर संधि है। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ेंगे आज संधि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हम संधि होती क्या है। ठीक, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि किस भाषा का शब्द है, तो आप जवाब देंगे संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, संधि की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक, संधि के भेद कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग। ठीक, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि होता क्या है। ठीक, आइए बात करते हैं हम नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? जहां स्वरों का मेल हो। किसका मेल हो? जहां स्वरों का मेल हो और उस मेल से जो विकार उत्पन्न हो वही क्या होता है? स्वर संधि होती है। सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है हेडिंग से ही कि स्वर संधि यानी कि स्वर का मेल। संधि का मतलब मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल होता है। स्वर संधि, स्वरों का मेल। अब स्वर संधि है यानी कि स्वरों का मेल। स्वर संधि को भी हम 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में स्वर संधि को बांटा गया है। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यण, नंबर 5 अयादि। ठीक, अगर स्वर संधि के भेद पूछे तो 5 बताएंगे। कितने? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अगर संधि का भेद पूछता है तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए अब हम बात करते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। ठीक, दीर्घ संधि पे चलेंगे हम। और सबसे बड़ी बात होती है शब्द दे देता है और पहचानने के लिए कहता है कि बताइए यह कौन सी संधि है। पूछ लेगा या दीर्घ संधि है, एक क्वेश्चन दे देगा आपको, एक शब्द दे देगा, उसमें से पूछेगा यह दीर्घ संधि है कि गुण संधि है, अयादि है कि वृद्धि है, कौन सी संधि है। ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें से आपको खोजना रहता है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि यह संधि कौन सी है। नंबर 1 आता है आपका क्या? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, नंबर 1 आता है दीर्घ स्वर संधि। इसका नियम क्या होता है? वैसे नियम तो किसी को याद नहीं रहता है, सिर्फ हम इसका पहचान करेंगे कि यह कैसे हमें समझ आए कि यह दीर्घ स्वर संधि है। नियम बता देते हैं। नियम इसका होता है कि जब समान स्वरों का जहां मेल होता है वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे आ ई उ ऊ के बाद वही आ ई उ ऊ आए
तो वहां क्या होगा, दीर्घ संधि होता है। ठीक, जैसे आ आ, ठीक, ई ई, उ उ, और री के बाद यही उस स्वर आए, कौन कौन से, आ आ, ई ई, उ उ, और री। ये समान कारा में समान स्वरों के मेल से दीर्घ संधि होता है। देखिए आ के बाद यदि आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद यदि ई आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा। उ के बाद यदि उ आ जाए तो दीर्घ उ हो जाएगा। सब मिला के क्या आता है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, और दीर्घ उ, और री। ठीक, जहां यह बीच में, ध्यान देना, पहचान बता रहे हैं, नियम तो इतना नहीं याद रहेगा, लेकिन इसकी पहचान क्या है, शब्द के मध्य में जहां दीर्घ आ दिख जाए, या फिर दीर्घ ई दिख जाए, या फिर दीर्घ उ दिख जाए, वहां क्या करना है, दीर्घ स्वर संधि लगा देना है। जहां शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ मिल जाए, वहां क्या लगा देना है, दीर्घ स्वर संधि लगा देना है। जैसे कहते हैं विद्यालय, विद्यालय, देखिए यहां बीच में दीर्घ आया है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ठीक, यहां से दीर्घ आ निकला, यहां से दीर्घ आ गया, तो दीर्घ आ मिलके क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। इसका एक और ढांचा होता है, उसको लिख लेंगे सब लोग, देखिए समझने के लिए। आ प्लस आ मिलेगा तो दीर्घ आ होगा। या फिर आगे पीछे इसको कर सकते हैं, तब भी आगे पीछे करेंगे, चाहे दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ हो तब भी दीर्घ आ होगा, दीर्घ आ हो तब भी दीर्घ आ होगा, या फिर ह्रस्व आ हो तब भी दीर्घ आ होगा, कुछ भी हो आएगा दीर्घ आ। इसी प्रकार दीर्घ ई में भी होता है और उ में भी होता है। ठीक, इतना पहचान आ गया। अगला उदाहरण लेते हैं ई पे। जैसे हम कहते हैं महेश्वर, क्या कहते हैं, महेश्वर। देखिए यहाँ पे दीर्घ ई आ गया। इसकी पहचान है, शब्द के जहां बीच में दीर्घ आ दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए, या दीर्घ उ दिख जाए, तुरंत आंख मूंद के क्या मार देना, दीर्घ स्वर संधि मार देना। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, मही प्लस ईश्वर, मही प्लस ईश्वर हो जाएगा। यहां से देखिए ह्रस्व ई मिलेगा, यहां से दीर्घ ई मिलेगा, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक, ऊ पे देख लेते हैं एक। जैसे ऊ का है वधूत्सव। ठीक, वधूत्सव, तो इसका विच्छेद देखिए, यहां पर भी बीच में क्या मिला, दीर्घ उ मिला, दीर्घ उ मिला तो क्या मारेंगे, दीर्घ मारेंगे, दीर्घ स्वर संधि। इसका विच्छेद हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। ठीक, दीर्घ आ गया समझ में। अब अगला लेते हैं हम, क्या, दूसरा है आपका गुण। ठीक, दूसरा है गुण संधि। एक तो पहचान बता दिए, दीर्घ पहचान क्या होता है, जब आ ई उ के बाद वही समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक,
अब गुण की पहचान क्या है? गुण की पहचान ये है, सबसे बड़ी पहचान, जहां ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा दिख जाए। शब्द के मध्य वाले अक्षर पे, वर्ण पे ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा दिख जाए, आंख मूंद कर एकदम से क्या मार देना है? गुण संधि मार देना है। ध्यान देना, शब्द के बीच वाले अक्षर पे क्या दिख जाए? ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा दिख जाए तो क्या मारना है? गुण स्वर संधि मारना है। ठीक, इसका नियम क्या होता है? जहां आ के बाद ई या फिर उ या फिर री आ जाए तो आ और ई मिलके क्या हो जाता है? आ और ई मिलके ए, सॉरी, हाँ, आ और ई मिलके ए ही होता है ना, ए ही हो जाएगा। आ और ई, नियम तो वही है, आ ई उ के बाद या फिर री आए तो ई का या और उ का वाह और री का, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है। देखिए, हमने आपको बताया था इसके पहले वाली क्लास में, वर्णमाला में ही जब स्वरों को तोड़ा जाता है, तोड़ा गया था, तो ए कैसे बना था? आ और ई मिलके क्या बना था? ए बना था। आ और उ मिलके क्या बना था? ओ बना था। यहाँ तक तो ठीक था। और आ और री मिलके क्या बन जाएगा? रा। ठीक, क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अर। आ और ई मिलके ए, आ और उ मिलके ओ, आ और री मिलके क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। यह नियम ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नियम क्या देना, क्या ध्यान देना है? ए और ओ की मात्रा ध्यान देना है। ठीक, जहां भी शब्द के मध्य में ए और ओ की मात्रा दिख जाए वहां क्या करना है? तुरंत गुण संधि लगा देना है। जैसे जैसे एक शब्द दे दें, देवेंद्र। ठीक, देवेंद्र। देखिए यहाँ बीच वाले शब्द पे क्या है? ए की मात्रा है, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र। अब नियम क्या बताए हैं? नियम भी आगे देख लेते हैं इस पे। यहां से क्या निकला? आ, यहां से क्या निकला? ई। आ और ई मिलके क्या बन गया? यहाँ देखिए, यहाँ आके ए बन गया। आ और ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। वर्णमाला में भी बताए हैं आपको। ठीक, और दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ओ का। एक उदाहरण हम लेंगे ओ का, जैसे महोत्सव। ज्यादा वो उदाहरण बताएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक एक उदाहरण बता रहे हैं समझाने के लिए। महोत्सव। ठीक, यहाँ बीच में कौन सी मात्रा दिख गई? ओ की मात्रा दिख गई। जहां ओ की मात्रा दिख जाए वहां पूर्ण संधि है। इसका विच्छेद कैसे करेंगे? महा प्लस उत्सव। देखिए, अब इसको इस पे अप्लाई करेंगे, सूत्र पे। तो यहां से आ निकल गया, यहां से उ निकल गया। आ और उ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक, महोत्सव। महाधन उत्सव क्या हो गया? महोत्सव। एक उदाहरण और लेंगे हम, री पे। ठीक, महर्षि। क्या होगा? महर्षि। ठीक, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? महा
प्लस ऋषि। आ है, री है, आ और री मिलके क्या बन गया? अर बन गया। क्या बन गया? अर बन गया, महर्षि। तो आज के लिए इतना है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संधि है। ठीक, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय में कौन सी संधि है? ठीक, स्वयंभूदय में कौन सी संधि है, इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट में जाके हमें बताइए कि स्वयंभूदय में कौन सी संधि होगी। और दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के भेद। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।